मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का जो शब्द लगातार चल रहा है उसके दूसरे बंद की विचार की थी। आज तीसरे बंद की हम विचार करेंगे। परसों यह भावार्थ आया था कि अगर हमारा जो शरीर है वह रंगारी का भांडा बन जाए, पात्र बन जाए, बर्तन बन जाए और उसमें जो रंगारी है उसका जो नाम है परमात्मा का, वह मजीठा रंग उसमें पा दे। मजीठे रंग की यह विशेषता है कि रंग वह कभी उतरता नहीं है, कभी धुलता नहीं है, पक्का रंग होता है। अध्यात्म के जगत में मजीठे रंग को प्रेम से तुलना दी गई है और भक्ति से तुलना दी गई है। लाल रंग भक्ति का स्वरूप माना गया है, प्रतीक माना गया है। उसी भावना को आज आगे गुरु महाराज लेकर के चलते हैं और कहते हैं कि ऐसे भांडे के अंदर अगर प्रेम का रंग, परमात्मा के नाम का रंग पड़ जाए और हमारा जो अंतःकरण रूपी वस्त्र है वह उसके अंदर डूब जाए, भीग जाए और उससे लबालब हो जाए, तो उनके बारे में आज के पंक्ति में गुरुदेव जी महाराज स्पष्ट कर रहे हैं। फरमान करते हैं, जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना के पास। चोले का अर्थ यहाँ पर है अंतःकरण रूपी चोला, शरीर रूपी चोला। जिनके चोले रतड़े प्यारे, रतड़े का अर्थ है भीगे हुए हैं। किस में भीगे हुए हैं? वो जो नाम का मजीठ रंग पाया गया था, लाल रंग का, उस लाल रंग के मजीठे रंग में जिनका अंतःकरण, जिनका शरीर डूबा हुआ है, भीगा हुआ है, रतड़े का अर्थ है लबालब, उस रंग से भरा हुआ है, उस रंग के अंदर ही लीन हो चुका है, कंत तिना के पास। फिर कहते हैं कि जो कंत, कंत का अर्थ परमात्मा, कंत का अर्थ पति है। यहाँ पर जीव रूप स्त्री का रूपक चल रहा है, इसलिए कंत शब्द बड़ा प्यारा है। कंत का अर्थ मालिक है, कंत का अर्थ पति है और कंत का अर्थ परमात्मा भी है। तो गुरुदेव जी यहाँ कथन करते हैं कि जो जीव रूप स्त्री का अंतःकरण नाम रूपी मजीठे रंग में और शरीर रूपी भांडे के अंदर जो रंग पड़ा हुआ है उसमें भीग गया है, उसमें डूब गया है, उसके एक एक धागे के पोर पोर में यह जो लाल रंग मजीठा रंग है वह चढ़ गया है। ऐसी जो रूह है, ऐसी जो आत्मा है, ऐसा जो शरीर है, उसके पास कहते हैं कंत तिना के पास। वह पति परमात्मा उन लोगों के पास है, उस जीव रूप स्त्री के पास है जिस स्त्री का शरीर, मन और आत्मा परमात्मा के मजीठ रंग में पूरी प्रकार से डूब गया है, भीग गया है, रंग गया है। ऐसे के पास परमात्मा आप बसता है, निवास करता है। अर्थात सरल भाषा में जिनका मन परमात्मा के नाम में रंगा गया, ऐसे हृदय में परमात्मा का वास होता है। आगे गुरुदेव जी महाराज कथन करते हैं, धूड़ तिना की जे मिले जी कहो नानक की अरदास। ऐसे रहते हुए प्यारे जो गुरसिक है, भगत है, जीव रूप स्त्री है, जिनका मन, तन और शरीर, अंतःकरण, आत्मा, बुद्धि, ये सब कुछ परमात्मा के नाम में, उसके मजीठे रंग में डूब गया है, उसके रंग में रंग गया है। धूड़ तिना की जे मिले जी कहो, उन लोगों के चरणों की, उन भक्तों के, जिज्ञासुओं के, गुरसिखों के चरणों की अगर धूल भी मिल जाए तो महाराज कहते हैं जी कहो। जी कहो का अर्थ है कि उसका अभिवंदन करो, उसका शुक्राना करो। और यहाँ पर जो विश्राम आया है, धूड़ तिना की जे मिले जी कहो, कहो पे विश्राम है। आमतौर पर इसका विश्राम दिया जाता है कहो नानक की अरदास, उससे फिर अर्थ ठीक नहीं बनेंगे। इसका विश्राम कहो पर है।
जी कहो का अर्थ है कि उसको धन्यवाद करो, जी आया कहो। किसको? जिसका मन, जिसका तन, जिसकी आत्मा परिपूर्ण रूप से उस परमात्मा के रंग में रंगी हुई है। नानक की अरदास। गुरु महाराज कहते हैं कि अपने नाम का उदाहरण दे करके, नाम का मोहर लगा करके, नानक की अरदास। यह नानक की अरदास है। गुरु महाराज भी अरदास कर रहे हैं उस परमात्मा से कि ऐ परमात्मा, ऐसे डूबे हुए आत्माओं का संग मुझे मिले और उनके चरणों की जो धूल है वह मुझे प्राप्त हो। यह मेरी अरदास है। यहाँ पर 3 बंद का विचार हुआ है। एक बंद रहता है जिसके विचार हम परसों करेंगे। शब्द बहुत प्यारा है, बहुत गहरा है। इसके एक एक लाइन को, एक एक पंक्ति को समझने का यत्न करें। परसों आगे के विचार मैं आपके समक्ष रखूंगा। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रखा।